हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 200 अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो कि विशेष रूप से आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पुदुचेरी हवाई अड्डा, जो कि भारतीय विमानपत्तल प्राधिकरण के अंतर्गत हमारे देश का पहला हवाई अड्डा है, जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला पॉइंट है जापान की राजधानी टोक्यो में क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वेड देशों में शामिल देश हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन चारों देशों के समूह को क्वेड देश कहा जाता है। इन क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई। अगला पॉइंट है एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2020 में किया गया। इस वर्ष यह आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस वर्ष रूस के द्वारा की गई। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। इस तिथि को याद रखिएगा कि 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल, जिसे नागालैंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वह है नागालैंड राज्य। अगला है हमारे देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो उनके विभाग को याद रखिएगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। इनके केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो इनके विभाग का अतिरिक्त प्रभार रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। याद रखिएगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह नोबेल पुरस्कार उसे वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए दिया गया। याद रखिएगा इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। अभी मैंने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा यह हमारे देश की स्वदेश निर्मित विकिरण रोधी मिसाइल है, जिसका नाम है रुद्रम-1। यह डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है युद्ध सेवा पदक। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित हमारे देश की पहली महिला बनी हैं मिंटी अग्रवाल। अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है माई सहेली या फिर मेरी सहेली। याद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो इस वर्ष स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार, जिन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा श्रीकांत दातार, जिन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है अर्मीनिया और अजरबैजान, इन दोनों के मध्य में युद्ध चल रहा था, जिसके युद्ध विराम या फिर संघर्ष विराम के लिए रूस के हस्तक्षेप के बाद आपसी सहमति बनी है। याद रखिएगा रूसी हस्तक्षेप के बाद इन दोनों देशों के मध्य में संघर्ष विराम के लिए सहमति बनी है। अगला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ कहा जाता है। डीआरडीओ के द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टारपीडो, जिसे शॉर्ट में स्मार्ट कहा जाता है, का सफल परीक्षण किया गया। इस संस्था को याद रखिएगा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, जो कि हमारे देश में रक्षा अनुसंधान की एक संस्था है, उसके द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टारपीडो, जिसे शॉर्ट में स्मार्ट कहा जाता है, का सफल परीक्षण किया गया। अगला है हमारे देश में कोरोना जांच के लिए नई पेपर टेस्टिंग तकनीक। इस पेपर टेक्निक का नाम है फेलुदा। इसका नामकरण मशहूर काल्पनिक डिटेक्टिव के नाम पर रखा गया है। यह क्रिस्पर नाम की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
इसका उत्पादन टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के 75% हिस्सेदारी को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा खरीदा गया। यह अडानी समूह के अंतर्गत एक जोन है जिसके द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को खरीदा गया। अगला पॉइंट है कारपेट सैन्य युद्ध अभ्यास। कारपेट सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया गया। याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कारपेट सैन्य युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में किया गया, तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास है। अगला पॉइंट है नासा के द्वारा भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। इस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम याद रखना है दिवंगत कल्पना चावला, जिनके नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के जीडीपी 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के मध्य में भारत की जीडीपी 9.6% गिरावट का अनुमान विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई है। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। परीक्षा में अगर पूछा जाए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यूरोपीय संघ के द्वारा संसद में 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए मतदान किया गया। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ जो कि यूरोपीय देशों की एक संस्था है, जिसके द्वारा 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए मतदान किया गया। अगला है भारत और बांग्लादेश के नौसैनिकों के मध्य में युद्धाभ्यास किया गया। तो यह युद्धाभ्यास बोगो सागर में आयोजित किया गया। अगली और एक महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाएगा और ग्रामीणों को उनकी ज़मीन और परिसंपत्ति का विवरण प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे उसे वित्तीय पूंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके एवज में बैंकों से कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ उठा सकेंगे। इस योजना को याद रखिएगा, स्वामित्व योजना, जिसके माध्यम से गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाएगा और संपत्ति का विवरण बताया जाएगा, जिसका उपयोग बैंकों से कर्ज लेने या फिर अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए कर सकेंगे। अगला पॉइंट है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव की नियुक्ति की गई है। अगला पॉइंट है अमेरिका के मशहूर सिंगर जॉनी नेस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके क्षेत्र को याद रखिएगा, ये एक मशहूर सिंगर थे और इनका संबंध अमेरिका से था। अगला है यूजीसी के द्वारा हाल ही में हमारे देश के 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया गया है। याद रखिएगा, 24 विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा फर्जी घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है बाय रोड अभियान। यह अभियान उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, बाय रोड अभियान की शुरुआत उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। अगला है ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है डिश टाओ। इसे लॉन्च किया गया है और यह किस राज्य के द्वारा की गई है, तो यह गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया एक प्रकार का ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका नाम याद रखिएगा, डिश टाओ। अगला है राफेल नडाल, जिन्होंने इस वर्ष फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल खिताब जीतकर उन्होंने अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस अंक को याद रखिएगा, 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता राफेल नडाल ने। अगली है केंद्र सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। पहला और महत्वपूर्ण है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। एलटीसी का मतलब होता है अवकाश यात्रा रियायत। इसके माध्यम से रियायत के स्थान पर कैश वाउचर दिए जाएंगे, जिसका उपयोग गैर खाद्य चीज़ों की खरीदी के लिए की जा सकेगी और उस गैर खाद्य चीज़ों की जीएसटी दर कम से कम 12% होनी चाहिए। तो इस नए प्रस्ताव के माध्यम से रियायत के स्थान पर कैश वाउचर दिया जाएगा। अगला है फेस्टिवल एडवांस स्कीम। फेस्टिवल एडवांस स्कीम के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये का एडवांस दिया जाएगा और यह एडवांस वे 10 किस्तों में जमा कर सकेंगे। इसकी अवधि को याद रखिएगा, 31 मार्च 2021 तक यह स्कीम उपलब्ध रहेगी। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी और इस स्कीम के अंतर्गत
10,000 रुपये की एडवांस राशि ले सकते हैं, जिसे बाद में 10 किस्तों में जमा करना होगा। अगला है पूर्व फुटबॉल कप्तान जिनका हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम है कार्लटन चैपमैन। कार्लटन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे पूर्व फुटबॉल कप्तान थे। अगला है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग का आयोजन इस वर्ष गोवा में किया जा रहा है और इस वर्ष कुल 11 टीमें भाग लेंगी। इंडियन सुपर लीग एक प्रकार की फुटबॉल लीग है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया। याद रखिएगा, अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, उन्हें इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस लिए प्रदान किया गया उसे भी याद रखिएगा, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। अगला पॉइंट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड का पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें QR कोड होगा, जिसके माध्यम से कार्ड की सत्यापन की पुष्टि तुरंत की जा सकेगी। यह कार्ड अत्याधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स, होलोग्राम, खास पैटर्न और घोस्ट इमेज और उसके साथ ही माइक्रो टेक्स्ट फीचर भी होंगे, अर्थात यह अत्याधुनिक सिक्योरिटी युक्त होगा। याद रखिएगा, आधार कार्ड का पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड जारी किया जाएगा। अगला है दिल्ली सरकार के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई, तो वह है दिल्ली सरकार। अगला है जापान के नए सम्राट के रूप में नारुहितो ने पद ग्रहण किया। जापान के नए सम्राट का नाम याद रखिएगा, नारुहितो। अगला पॉइंट है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। सदर जापारो ने किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। अगला पॉइंट है देश का पहला हर घर नल राज्य कौन सा राज्य बना, तो वह है गोवा राज्य। गोवा राज्य हर घर जल के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा राज्य है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, इसे शॉर्ट में स्टार्स कहा जाता है, इस कार्यक्रम को मंजूरी दी। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस अर्थात स्टार्स कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। इसके संबंध में दिया गया है, विश्व बैंक के सहयोग प्राप्त यह कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली के समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों में सुधार होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.3% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.3% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति GDP का तात्पर्य होता है किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। अगला पॉइंट है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020। इस सूचकांक में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है अरुंधति राय की नई पुस्तक, जिसका शीर्षक है आज़ादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद और फिक्शन। इसको याद रखिएगा, आज़ादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद और फिक्शन के लेखक कौन हैं? वे हैं अरुंधति रॉय। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब पोलैंड की एगा स्विटेक ने जीता। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन सिंगल का खिताब इस वर्ष पोलैंड की एगा स्विटेक ने जीता। अगला है WEF की वार्षिक सम्मेलन का आयोजन लुसर्न शहर में किया जाएगा। WEF का आयोजन प्रत्येक वर्ष दावोस में किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण उसे परिवर्तित करके लुसर्न शहर किया गया था।
अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत को इस वर्ष तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है विश्व छात्र दिवस, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को किया जाता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस का आयोजन किया जाता है। उनका जन्म दिवस है 15 अक्टूबर। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत की नियुक्ति हुई है और उनका जो कार्यकाल होगा वह 2 वर्ष का होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके जो कार्यकाल होगा वह 2 वर्षों का होगा। अगला है कुचिपुड़ी नर्तकी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम है शोभा नायडू। शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी थी। अगला पॉइंट है किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि किसान रेल के माध्यम से जो अधिकृत फल और सब्जियां हैं, ढुलाई के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, तो वह प्रदान की जाएगी 50% सब्सिडी। और इसके ऑपरेशन को याद रखिएगा, ग्रीन टॉप टू टोटल योजना, जिसके अंतर्गत यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला है भारत द्वारा रुस्तम 2 जो कि एक प्रकार का ड्रोन है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया जिनका हाल ही में निधन हुआ। भानु अथैया हमारे देश की पहली ऑस्कर विजेता थी जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उनकी फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें सन 1983 में फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया। अगला है पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है राजस्थान में कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया जिसका नाम है मरुमड़ी। याद रखिएगा, मरुमड़ी, जिसे राजस्थान में कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान के रूप में चलाया गया। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को इस वर्ष 94वें स्थान प्राप्त हुआ है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें भारत को इस वर्ष 94वें स्थान प्राप्त हुआ है। लैसेट जो कि एक संस्था है जिसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। याद रखिएगा, 2050 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला है केरल राज्य, हमारे देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी पब्लिक स्कूलों को हाईटेक बनाया है। तो याद रखिएगा, अपने सभी पब्लिक स्कूलों को हाईटेक बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। अगला पॉइंट है INS चेन्नई में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह एक युद्धपोत है जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम जिनका हाल ही में निधन हुआ। याद रखिएगा इस नाम को, अक्कीतम अच्युतम जिनका हाल ही में निधन हुआ। वे एक मलयालम कवि थे और वे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है इंटेल कंपनी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू करने हेतु तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा समझौता किया है। इंटेल कंपनी और तेलंगाना राज्य सरकार के मध्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए आपसी समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा AICTE के मध्य समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य में नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री माइक एस्पर अपने भारतीय समकक्ष
जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके मध्य में आपसी चर्चा हुई। इस चर्चा को 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक कहा गया। यह भारत और अमेरिका के मध्य में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। अगला और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला पॉइंट है, 56वें संस्करण की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इस वर्ष वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर को प्रदान की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर ने यह अवार्ड जीता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट है, सबसे बड़े आर्कटिक अभियान जिसे मोज़ेक अभियान कहा जाता है। यह एक प्रकार की वैज्ञानिक अभियान है जो कि विश्व की सबसे बड़ी आर्कटिक अभियान है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम है सुरक्षा कवच। याद रखिएगा, सुरक्षा कवच जो कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में एक आतंकरोधी अभियान है। जल परीक्षण हेतु मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के द्वारा जल परीक्षण हेतु मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में राजकिरण रॉय को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष राजकिरण रॉय को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है। तिथि को याद रखिएगा, 2022 तक भारत के द्वारा ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रांस फैट एक प्रकार की खाद्य विषाक्तन है जिसकी मुक्ति का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा गरीब देशों की सहायता के लिए $25 बिलियन की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि को याद रखिएगा, $25 बिलियन, जो कि विश्व बैंक के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए गरीब देशों को प्रदान की जाएगी। अगला है स्लिनेक्स 20, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में संयुक्त युद्धाभ्यास है। इस वर्ष जो आयोजन होगा वह 8वां संस्करण होगा। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि स्लिनेक्स किन दो देशों के मध्य में आयोजित युद्धाभ्यास है? तो वह भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती को शामिल किया गया। इसका डिजाइन नौसेना निर्देशालय के द्वारा किया गया है और इसका जो निर्माण है वह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है INS कवरत्ती, जिसे शामिल किया गया है। अगला है पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया। इससे एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो याद रखिएगा, नाग एक प्रकार का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका हाल ही में नए संस्करण का परीक्षण पोखरण में किया गया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे CTET कहा जाता है, की वैधता को पहले 7 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। अर्थात एक बार CTET क्लियर होने के पश्चात उसकी वैधता आजीवन होगी। अगला है मालाबार युद्धाभ्यास 2020। यह 4 देशों के मध्य में आयोजित होने वाली एक युद्धाभ्यास है। इसमें शामिल देशों को याद रखिएगा, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के मध्य में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया। एयर बबल समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया गया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ
की पहल एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। याद रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के श्रम सचिव अपूर्व चंद्र की नियुक्ति हुई है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल के नए अध्यक्ष हमारे देश के श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, उनके अनुसार हमारे देश में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम राज्य में बनाया जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव जिनका हाल ही में निधन हुआ। इसके क्षेत्र को याद रखिएगा, डॉक्टर जयंत माधव जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से 200 अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।